नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है दिमाग को पॉजिटिव रखने वाली 5 आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हमारी पूरी जिंदगी की नजर ही बदल जाती है, चाहे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो। एक पॉजिटिव दिमाग उसे अवसर में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि यह पॉजिटिविटी हमेशा कैसे बनाए रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसी 5 आदतें जो न सिर्फ आपके दिमाग को पॉजिटिव रखेंगी बल्कि आपकी लाइफ को भी और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगी। ये आदतें सिंपल हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टिप्स आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिमाग को पॉजिटिव रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण और पहली आदत है नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह आपको तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। ध्यान करने के लिए शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपका दिमाग शांत और स्पष्ट होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। इसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करते हैं। यह आदत आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखती है और आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है। उदाहरण के लिए, खाना खाते समय हर कौर का स्वाद लेना या चलते समय हर कदम को महसूस करना माइंडफुलनेस का हिस्सा है। दूसरी आदत है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। सकारात्मक लोगों का प्रभाव। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच वाले लोग आपको प्रेरित करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। वे आपको चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी। नकारात्मक सोच वाले लोग आपके मनोबल को कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर और उन लोगों के साथ जुड़कर जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है या नकारात्मक बातें करता है तो उसके साथ कम समय बिताएं। तीसरी आदत है नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। व्यायाम का महत्व। व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि जैसे योग, जॉगिंग, साइकिल चलाना या डांस करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन आपको खुश और सकारात्मक महसूस कराता है। तनाव कम करना। व्यायाम करने से तनाव कम होता है और मूड बेहतर होता है। यह आपके दिमाग को शांत और स्पष्ट रखता है। उदाहरण के लिए, योग करने से न केवल शरीर लचीला होता है बल्कि मन भी शांत रहता है। चौथी आदत जो हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखता है सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करना। सकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन को बदल सकती है। हर स्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई चुनौती आती है तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक विचारों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आभार व्यक्त करना। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालें। यह आपको जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप अपने परिवार, दोस्तों, स्वास्थ्य या छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह आदत आपके मन को सकारात्मक बनाए रखती है। 5वीं आदत पर्याप्त नींद और आराम। नींद का महत्व। नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद न लेने से चिड़चिड़ापन, तनाव और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद के दौरान आपका दिमाग आराम करता है और खुद को रिचार्ज करता है। नींद की गुणवत्ता। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करें और एक शांत वातावरण बनाएं। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, हल्का संगीत सुनना या किताब पढ़ना आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। अच्छी नींद लेने से आपका दिमाग तरोताजा और सकारात्मक रहता है। तो दोस्तों, इन 5 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और स्वस्थ रख सकते हैं। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। इन आदतों को लगातार अपनाने से आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा
और आप जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के किसी दूरस्थ क्षेत्र में एक हरे भरे वन के बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान की शिक्षा देते, उन्हें जीवन के सत्य से अवगत कराते और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते। बुद्ध के शिष्य उनके साथ घूमते हुए सीखते थे कि जीवन में कैसे धैर्य, ध्यान और सकारात्मकता को बनाए रखा जाए। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। कई बार वे ऐसे लोगों से मिलते जो क्रोध में होते, जो उन्हें अपमानित करते, पर फिर भी बुद्ध कभी विचलित नहीं होते। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे तो वहां एक गुस्से में भरा किसान उनके पास आया। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे सन्यासी, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरा पुत्र तुम्हारे प्रवचनों से इतना प्रभावित हुआ कि वह घर छोड़कर तुम्हारे शिष्य बन गया। तुमने मेरा सुख चैन छीन लिया। बुद्ध ने शांति से उस किसान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? किसान ने चौंक कर उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार न करूं तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। किसान बुद्ध की इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति कैसी अडिग शांति और धैर्य रखता है। वह अपने क्रोध को वश में न कर सका और धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। थोड़ी देर बाद किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गलत समझा। अब मैं भी आपसे सीखना चाहता हूं कि कैसे मन को शांत और सकारात्मक रखा जाए। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, सकारात्मकता का पहला कदम यही है, अपने मन को शुद्ध करना, अपने अहंकार को त्यागना और जीवन को सहज रूप से स्वीकार करना। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। रात को जब सभी शिष्य एकत्र हुए तो उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है कि नकारात्मकता से घिरे रहने के बावजूद आप हमेशा शांत और सकारात्मक बने रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक जल से भरे कटोरे को उठाया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कटोरे को हिलाया और पूछा, अब पानी कैसा दिखता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पानी गंदा हो गया है। बुद्ध ने कटोरे को कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख दिया और बोले, अब क्या हो रहा है? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मिट्टी नीचे बैठ रही है और पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही जब जीवन में कोई नकारात्मकता आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि हम उसे और अधिक हिलाएंगे तो मन अशांत ही रहेगा, लेकिन यदि हम ध्यान और धैर्य से काम लेंगे तो समय के साथ मन स्वच्छ हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी। शिष्य बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। असफलता से सीखने की कहानी। कुछ दिनों बाद बुद्ध के पास एक युवक आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बार बार असफल हो रहा हूं। मैं जिस भी कार्य को हाथ में लेता हूं वह सफल नहीं होता। इससे मैं हताश हो गया हूं और मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आओ मेरे साथ चलो। युवक और शिष्य बुद्ध के साथ जंगल में चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक बांस का झुरमुट देखा। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह बांस कैसे बढ़ता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध बोले, जब एक बांस का बीज बोया जाता है तो पहले साल उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। दूसरा साल आता है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, चौथा, पांचवा साल भी बीत जाता है लेकिन कोई बांस नहीं उगता। लेकिन छठे साल में अचानक बांस तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही महीनों में वह 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी असफलताएं इस बांस के समान हैं। अभी तुम जो भी परिश्रम कर रहे हो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। जब सही समय आएगा तो तुम भी उसी बांस की तरह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। युवक की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने समझ लिया कि धैर्य और सकारात्मक सोच से ही सफलता संभव है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सकारात्मक विचार, ध्यान और धैर्य से ही हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उस रात सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि
सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकारात्मकता से घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य, ध्यान और सकारात्मकता को बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो दोस्तों, अब मेरी बारी नहीं, आपकी बारी। कमेंट में बताइए, जब आप परेशान होते हैं तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपका मन जैसा होगा, आपका जीवन वैसा होगा। जय हो।